गुड इवनिंग इंडिया एंड गुड मॉर्निंग अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स। आज हम फिर रिस्ट उस चैनल के माध्यम से आपसे लाइव हैं। मैं डॉक्टर राजीव बंसल डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर एक बार आपसे लाइव होने का मौका दिया। देखिए, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कॉमन डिसीज है, बहुत ही लोगों को होती रहती है क्योंकि वो अपनी माउथ की सफाई नहीं रख पाते। बहुत ही कॉमन है, मोस्टली स्मॉल एजिस में, अडल्ट्स में, ओल्ड एजिस में वो डिसीज होती रहती है। इसीलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा हैलिटोसिस। हैलिटोसिस का मतलब है बैड बैड स्मेल। माउथ से हमारी बैड स्मेल आने का कारण क्या है, क्यों आती है, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों होती है और ये कौन से सिस्टेमिक डिसीजेस में ज़्यादा पाई जाती है, हमें इसको बचने के लिए क्या करना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आज हैलिटोसिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है आज का, जैसे हैलिटोसिस जिसका मतलब है बैड स्मेल। हैलिटोसिस मोस्टली जैसे डायबिटीज पेशेंट्स में होती है, HIV पेशेंट्स में हो सकती है, एड्स में हो सकती है। बहुत से सिस्टेमिक डिसीजेस हैं, बहुत से क्रॉनिक डिसीजेस हैं जिसमें हैलिटोसिस पाया जाता है। मोस्टली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, थ्रू सलाइवा आ सकता है, थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट से, जैसे हम सलाइवा के थ्रू बात कर रहे हैं उससे आ सकता है। थोड़ा सा जैसे जिसको डायबिटीज है उसको सुबह ब्रश वगैरह करना चाहिए, शाम को उसको ब्रश वगैरह करना चाहिए। हैलिटोसिस का मतलब क्या है? हैलिटोसिस जो बेसिकली होता है वो होता है बैड स्मेल माउथ से आना। इसका जो कॉसेस रहेगा, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, माउथ अल्सर्स हो सकता है। जैसे हम अपने माउथ की सफाई ना रख सके तो माउथ अल्सर्स हो सकता है, टूथ की इरोजन्स वगैरह आ सकती है, माउथ में कैविटीज हो सकती है। बहुत से कारण है हैलिटोसिस के जो आज हम स्लोली बाय स्लोली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे हम डिस्कस करेंगे अल्सर्स के बारे में। स्मेल के कारण अगर हम अपने ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसे अल्सर वगैरह माउथ में हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कैंकर सोर्स, CANKER। कैंसर मैंने आपको कल भी बताया था, उसका नाम है कैंकर सोर्स। बहुत ही पेनफुल है, वाइटिश कलर में होता है, माउथ में कहीं भी वो हो सकता है अल्सर्स। जैसे हमारे हार्ड पैलेट पे हो, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, ये वाला पार्ट को। टंग पे अल्सर्स हो सकता है, दोनों बक्कल साइड्स पे अल्सर हो सकता है, हमारे गम्स पे हो सकता है, लिप्स के पास हो सकता है। कहीं भी अल्सर्स हो सकता है। वाइटिश कलर में होता है, ये वाइटिश कलर डीपर भी आ सकता है और स्मॉलर भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो अल्सर्स की उसने एंटीबायोटिक्स हो, हर्ब्स हो, उसी टाइम ली है या नहीं ली, वो डिपेंड करेगा। देखिए, इसका जो कॉज रहेगा, स्ट्रेस के साथ अल्सर्स आ सकता है। अगर हम हैलिटोसिस में हम केस डिस्कस कर रहे हैं हैलिटोसिस, उससे अल्सर्स हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, हर जैसे डेंटल केरीज है, जिंजीवाइटिस है, पीरियोडोंटाइटिस है, हैलिटोसिस है, सभी का कारण एक ही है, हमारा ओरल हाइजीन का ख्याल ना रखना। इसीलिए मैं आपसे डेली यही बात करता हूँ, आप ओरल हाइजीन का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। आप क्या ओरल हाइजीन साफ रखने के लिए सुबह उठिए, ब्रश कीजिए, थोड़ा सा गार्गल्स कर लीजिए जिससे हमारा गला भी साफ हो जाएगा। उसी के साथ थोड़ा सा माउथ में आप गर्म पानी ले लीजिए, थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, माउथ में अच्छी तरह से उसको रोटेट कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज स्पिट आउट कर दीजिए। बहुत ही मदद करेगा आपको, उससे आपका जो इंटरडेंटल पेपिला होगा, इंटरडेंटल स्पेस होगा, वो सभी साफ हो सकता है। उसी के साथ अगर आप इतना ख्याल रख सकते हैं, डायबिटीज पेशेंट्स हो,
अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम एक होती है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, हैलिटोसिस से ईसीसी भी आ सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केरीज मतलब अगर न्यू बॉर्न बेबी है 6 to 7 years, उसको भी वो केरीज हो सकती है अगर वो अपने माउथ का ख्याल ना रखे। इसीलिए उसको केरीज बचने के लिए उसको सुबह ब्रश करवाइए, रात को ब्रश करवाइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक जैसे हैलिटोसिस हम डिस्कस कर रहे हैं उसी के साथ एक आ सकते हैं कैविटीज। कैविटीज का मतलब है हमारे दांतों के ऊपर कैविटीज लगना, जैसे मॉलर्स हो, इंटीरियर्स हो, उसके ऊपर स्टेन्स आ सकते हैं, हमारे आगे भी और पीछे भी स्टेन्स आ सकते हैं, इनामिल हमारा शर्ट हो सकता है। उसी के साथ क्या हो सकता है, हमारी कैविटीज डीप भी जा सकती हैं हमारे मोलर्स के ऊपर। आपने फील किया होगा जब हमारे जो पीछे वाली मोलर्स हैं उस पे एक लाइंस बनी होती हैं, मैंने उस दिन भी आपको एक्सप्लेन किया था, वो लाइंस होती हैं स्ट्रेट, थोड़ी सी रिंकल्स होती हैं, थोड़ी सी सर्कल्स में आती हैं, वो हमारे होते हैं पिट एंड हमारे हाथ में। आपको एग्जांपल, हमारे हाथ हैं, हाथ के ऊपर लाइंस होती हैं ना, यही लाइंस बेस्ट एग्जांपल हमारे मोलर्स के ऊपर आती हैं, और इसी लाइंस के ऊपर इसको हम बोलते हैं पिट एंड द फिशर केरीज। मतलब जो इसके ऊपर सबसे पहले केरीज होती है वो होती है पिट एंड फिशर केरीज। लगने का बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है। सुबह जब हम सबसे पहले इसके ऊपर केरीज लगती है, इसमें पेन नहीं होता, पेन बिल्कुल भी नहीं होता अगर हम इसका ख्याल ना रखें, डेंटिस्ट को विजिट ना करें। हमारे नीचे से नंबर जा रहे हैं, ईमेल में सब जा रहा है, हमें फ़ोन कीजिए, नंबर उठाइए, हमसे पूछिए। अगर आपको केरीज फील नहीं हो पाती, जैसे मुझे बहुत से पेशेंट्स का कॉल भी आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था, ईमेल भी आया था, उन्होंने बोला था डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें पिछले वाले मोलर्स पे पोस्टीरियर हो इंटीरियर हो ऊपर केरीज लगी है, वो हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें पेन ना हो। मैंने उनको इसीलिए बोला था आप हमें, जैसे ये माउथ है, थोड़ा सा इसको वाइड ओपन करके अच्छी फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसको चेक करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप फोटो नहीं, हमें ईमेल कर दीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अच्छी तरह से अपने हाथ धोइए, उसको सैनिटाइज कीजिए, ग्लव्स डालिए। ग्लव्स डालने के बाद अगर आप अपने मोलर्स को थोड़ा सा टच करेंगे, अगर वो रफली सरफेस आ रहा है, थोड़ा सा रफली आ रहा है, इसका मतलब वो केरीज लगने का चांसेस है आपको। उसी टाइम हमें फ़ोन कीजिए, हम उसी टाइम आपको हल बताएंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपकी केरीज ठीक हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हैलिटोसिस की अगर प्रॉब्लम आपको ना हो, अपनी कैविटीज़ का, अपनी केरीज का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। मैं नहीं चाहता कि आपका दांत इतना ख़राब हो जाए कि हर्ब्स कुछ भी काम ना आए, तो हमें उसको दांत को निकालना ही पड़ेगा। देखिए जो नेचुरल है वो नेचुरल ही होती है। हर्ब्स के साथ बहुत अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत से पेशेंट उनसे मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत ही उनको इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ माउथ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए। देखिए कोई भी डिसीज़ है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है, हमने अपने माउथ से च्यू करना, वहाँ से स्वेलिंग करना है, वहाँ से ही हमने देखिए हमारी टंग है, टंग के ऊपर एक होता है टेस्ट बड्स, वो सी टेस्ट के ज़रिए हमारी टंग ने हर एक तरह सा टेस्ट फील करना होता है। अगर वो टेस्ट ही चला जाए, फीवर के साथ चला जाए, हैलिटोसिस के साथ चला जाए, तो हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने ओरल माउथ को बहुत अच्छी तरह से साफ कीजिए ताकि हमें हैलिटोसिस की प्रॉब्लम ना हो सके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हैलिटोसिस में सिस्टेमिक कॉजेज। सिस्टेमिक कॉजेज का मतलब है सिस्टेमिक डिसीजेज कौन सी पाई जाती हैं हमारे में, वो होती हैं जैसे डायबिटीज। डायबिटीज इज द ओनली प्रॉब्लम विच इज कॉमनली फाउंड इन केस ऑफ हैलिटोसिस, क्योंकि उनकी हीलिंग पावर बहुत कम होती है। उनके दांतों में केरीज लगने का कारण बहुत ही जल्दी पाया जाता है, क्योंकि जो उनके दांत होते हैं उनमें स्टेन्स होता है, उनकी हीलिंग पावर कम होती है। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ सुबह ब्रश कीजिए, खाना खाने के बाद थोड़ी सी गार्गल्स वाला कर लीजिए, उससे आपको माउथ वॉश बहुत अच्छा है हमारा, वो ले लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। दोपहर में आप माउथ वॉश कीजिए,
शाम को आप ब्रश कीजिए, उसी के साथ आप माउथ वॉश फिर कीजिए, इसीलिए उसमें आपका बहुत ही अच्छा इफेक्ट होएगा। दूसरी हम आगे बढ़ते हैं सिस्टमिक डिसीजेस में, जैसे HIV आ जाती हैं, एड्स आ जाती हैं। इनकी इम्यूनिटी, जो जिनको HIV है, एड्स है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होती है। बैड स्मेल होने, हैलिटोसिस होने का कारण उनको बहुत ही जल्दी पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपनी जगह पे नहीं रखते, एंटीजन से फाइंड आउट नहीं करते, फाइट नहीं कर पाते, इसीलिए हमारी बॉडी में हैलिटोसिस होने का कारण बहुत ही आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको एक इन्फेक्शन बताई थी गम की, जिसको हम ट्रेंच माउथ बोलते हैं, उसी के साथ भी हैलिटोसिस हो सकता है। देखिए, कल का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक, बहुत सिमिलरिटी है दोनों टॉपिक्स में, फर्क इतना है वो बैड। आज का टॉपिक है हेल्थ स्टेट हैलिटोसिस। कल मैंने आपको कुछ डिसीज के बारे में बताया था, वो डिसीज किस केस में होते हैं, जैसे हैलिटोसिस का मैंने केस बताया, वो है ट्रेंच माउथ। उसके साथ हम आगे ये डिस्कस करेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, गम की इन्फेक्शंस होती है, उसको हम ट्रेंच माउथ बोलते हैं, बैक्टीरिया के साथ वो हो जाते हैं। जो बहुत से स्पीसीज आते हैं, जैसे फोजोबैक्टीरियम स्पीसीज आ गया, ट्रिपोमा विंसेंटाई आ गया। इसीलिए आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। देखिए, मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाला हूं अभी। मुझे एक बहुत ही रिसेंटली, जैसे यस्टरडे एक बहुत ही रिसेंटली केस आया था। उसने हमें एक एक्सरे करवा के व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप पे जब हमने उसका एक्सरेज, हमारी जैसे ओपेक, जैसे भी हमने उसको थोड़ा सा फाइंड आउट किया, थोड़ा सा क्लियर भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी अगर हमने उसको सॉल्यूशंस बताया, उसकी जो राइट हैंड साइड पे जो बोलर्स था, उसके ऊपर जो केरीज थी वो लगी हुई थी। केरीज लगने का कारण उसका जो डेंटिन था वो शट होकर टूट गया था। केरीज ने उसको अंदर से खोखला कर दिया था। उसके पेन बहुत हो रही थी, क्योंकि उसका डेंटिन इनामिल शट हो चुका था। वो बोल रहा था कि मुझे गर्म और ठंडा बहुत ही लग रहा है। गर्म और ठंडा लगने का कारण ये था क्योंकि उनका जो इनामिल और डेंटिन था वो फिनिश हो चुका था। वो उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब अभी लॉकडाउन है, मैं डेंटिस्ट जैसे आपके पास नहीं आ सकता, मुझे घर बैठे सॉल्यूशंस बताइए। हमने उसको घर बैठे हर्ब्स बताई, जैसे गार्गलिक हो गया, टर्मरिक हो गया। देखिए जी, ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारी घर में ही पाई जाती हैं। हमने उसको कुछ दवाई बताई, उसके साथ पेशेंट्स का बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ। उसको जो पेन हो रही थी वो भी चली गई। मैंने उसको बोला कि अब अगर आप खाना भी खा रहे हैं, एक साइड से खाना खाइए, कोशिश कीजिए दूसरी साइड बहुत कम यूज़ कीजिए, क्योंकि खाना उसके अंदर स्टिक कर जाता है और पेशेंट्स को बहुत ही उसकी पेन भी खत्म हो गया। रेडी? देखिए, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। आपको पता, घर में सारे लॉकडाउन्स हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज हम आपके साथ लाइव हों। थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था हैलिटोसिस के बारे में, सिस्टमिक डिसीज की बात हो रही है, डायबिटीज के बारे में डिस्कस हुआ, HIV एड्स के बारे में डिस्कस हुआ। जैसे किडनी पेशेंट्स में भी रेयर बहुत केसेस है कि उसमें बैड स्मेल्स में हैलिटोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है हैलिटोसिस में? सबसे पहले मैनेजमेंट आता है पेशेंट्स का सेल्फ डिफेंस। मतलब पेशेंट को खुद अवेयर होना होगा। हमें अच्छी कंपनी का अच्छा टूथपेस्ट,
अच्छा कॉलगेट्स, अच्छा माउथ वॉश सब यूज़ करना है। ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, जिससे हमें हैलिटोसिस से बचा जा सकता है। दूसरा, जिस जैसे ऑर्थोडोंटिक्स, बहुत ही ध्यान से सुनिए ये पॉइंट। ऑर्थोडोंटिक्स पेशेंट्स जिसकी ब्रेसिस लगी होती हैं, मोस्टली वो केसेस क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ब्रशेस में नहीं लगाते, क्योंकि वो समझते हैं उनको ब्रेसिस लगा हुआ ब्रशेस नहीं आ सकते। बहुत ही सेंसिटिविटी जैसे टूथपेस्ट और टूथब्रशेस आते हैं, ओरल बी के आते हैं, वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रेसिस में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको हैलिटोसिस हो सकता है। इसीलिए ऑर्थोडोंट जिसके ब्रेसिस लगे हुए हैं वो अपना बहुत ही ख्याल रखें। तीसरा, पेरियोडोंटिस, पेरियोडोंटाइटिस मतलब जिसको जिंजीवाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है, उनों में भी हैलिटोसिस हो सकता है, क्योंकि उनों में स्टेन्स लगा होता है, उनके केरीज लगा होता है, सामने लगा हो, पीछे लगा हो, पिछले वाले दांतों पे लगा हो, उन पे केरीज लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरा आता है हमारा पेडोडोंटिक्स, जिसमें हम बोलते हैं बच्चों का इलाज, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केस। बच्चों का ख्याल रखने के लिए हमारा पेरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको अच्छी एक्टिविटीज जैसे ब्रशेस करवाना, माउथ वॉश करवाना। सो मोस्ट ऑफ द केसेस अर्ली चाइल्डहुड केस में हमारा पाया जाता है। फिफ्थ आता है हमारा कंजर्वेटिव, मीन्स जिसमें डेंटल केरीज लगी हो, उसमें हेलिटोसिस वगैरह हो सकता है, क्योंकि हम केरीज का प्रॉपर तरह से इलाज नहीं कर पाते। लास्ट आता है हमारा सिस्टेमिक डिसीज, जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सो इसलिए आज हमने डिस्कस किया हेलिटोसिस होता क्या है, किन किन एरियाज में हमें हेलिटोसिस हो सकता है, इसके सिस्टेमिक कॉजेस क्या है। देखिए, जो हेलिटोसिस होता है ना, मोस्टली वो एरियाज डिवाइडेड भी होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बहुत डिपेंडेंट करता है हेलिटोसिस। जैसे अगर हम कुछ अगर हम इंडिया की बात करें, राजस्थान एरिया में, यूपी उत्तर प्रदेश के एरिया में, थोड़ा सा अगर हम हरियाणा में जाएं तो वहाँ पे हेलिटोसिस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो रेशियो है टोबैको स्मोकिंग की एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स इज मच मोर। So try to avoid the tobaccos which is mainly injurious to health, as well as try to stop the smoking as well as the alcohol, so that you can make your oral hygiene much in better positions which you are right now, because most of the disease has been already started और ऑलरेडी स्टार्ट हो सकती हैं, जैसे हमारी माउथ के जरिए ही। अभी मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है इरोशन। प्रॉपर डिटेल्स में, जैसे इरोशन हो गया और फ्लोरोसिस हो गया, दोनों टॉपिक में आपको छोटे से बता के जाऊंगा, बट वो ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी करेंगे कल। देखिए, जो फ्लोरोसिस है, फ्लोराइड्स, एक्सेस फ्लोराइड्स में भी हमें डेंटल केरीज हो सकता है, हमें हेलिटोसिस हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो, ये हमारा बहुत पार्ट रोल प्ले करता है ड्रिंकिंग वाटर में। इसीलिए जब भी हम घर में फिल्टर्स लगवाते हैं, हम बोलते हैं उसमें फ्लोराइड कंटेंट्स कितना है, एरिया का, हमें एरिया का फ्लोराइड कंटेंट्स पता होना चाहिए। उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं कि हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ करें तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट्स कितना आ रहा है पीछे से। अगर हम ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें भी हम फ्लोराइड कंटेंट्स देखते हैं, क्योंकि फ्लोराइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। फ्लोरोसिस, जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लोरोसिस। उसके बाद देखिए, आज हम घरों में बंद हैं, हमें कोरोना वायरस बहुत ही फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बट इंडिया इज़ मच इन बेटर पोजीशंस। देखिए, हम चाहते हैं हम घरों में रहिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए,
क्लीन रखने का कारण है अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए, सराउंडिंग्स को क्लीन करके रखिए, दोनों हैंड्स जो हैं आप अच्छी तरह से धोएं। हैंड टेक्निक जैसे आपने साबुन लगाया ऐसे प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ कर लीजिए जिससे आपको इनर फोर्स तक आपका जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकलने का बहुत ही अच्छा कारण मिलेगा। इसी के साथ आज का मैं टॉपिक संपादित कर रहा हूं यहाँ पे जिसका नाम है हेलिटोजिस। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा फ्लोरोसिस। प्लीज़ कल सेम टाइम पे हम मिलेंगे 6:30 to 7 PM में। आज मैं बहुत जल्दी टॉपिक डिस्कस करूँ, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा इशू चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए आज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा 5 या 6 मिनट जल्दी ऑफ कर रहा हूँ ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़। कल इसी टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा फ्लोरोसिस। इसलिए आज आपके साथ मैं इसी टाइम पे समाप्त ले रहा हूं। नमस्कार, नमस्कार इंडिया एंड बाय बाय अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स।